यूट्यूब पर गाना भी आ गया है इसका, मोदी का पहली कमाई इसकी शुरू भी हो गई है। पीएम की कमाई यूट्यूब से। हाँ, में गांधी जयंती के दिन कुछ लोग अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। एक ऐसी विचारधारा भी थी जो निरंतर गांधी की, उनके व्यक्तित्व की, उनके तप की, उनके तपस्या की और उनके बलिदान का उपहास उड़ाती रही। तो वो केवल गांधी का नहीं उड़ाती है। गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी कोई बैकवर्ड शेड्यूल और अपर क्लास नहीं है। गांधी विचारधारा है। जिस तरह सूर्य और चांद प्रासंगिक है, जिस तरह गंगा का जल प्रासंगिक है, उसी तरह गांधी की विचारधारा प्रासंगिक है। ये आने वाले जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक अबताब कमर रहेंगे, नैनन बरसेंगे चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले शहीदों के मजारों पर। वो गांधी कोई ट्विटर पर लिखने से, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद से नहीं काम चलेगा। ये गांधी नाथूराम गोडसे इस देश का धोखा का नाम है, ये देश का विश्वासघात का नाम है, ये देश में आतंकवाद का नाम है। नाथूराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी हुआ जिसने गांधी का हत्या किया, गांधी के विचारधारा का हत्या किया, भारत के सपने का हत्या किया, भारत का सद्भाव का हत्या किया और तार तार करके वो इस मुहाने पर भारत को खड़ा कर दिया कि ये जो देख रहे देश, इसका जो बिस्तर है, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। आज यही कारण है कि एक का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है और दूसरा का बच्चा जो है मुर्गा का जूस नहीं छूता। यह विषमता है भारत की और यही गांधी इसका विरोधी था। वो गांधी का एक ही सोच थी कि सब समानांतर विधि और विधान में एक लाइन में राजा और रंग खड़ा हो जाए, एक घाट पर बाघ और बकरी दोनों पानी पी जाए। लेकिन ये दरिंदों ने देश को तोड़ने का काम किया। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, आगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर मिला किसी दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। वही दलित रह गया, वही बैकवर्ड रह गया, वही अपर क्लास रह गया। ये प्रधानमंत्री हो गए। 800 करोड़ के गाड़ी में ये जहाज में उड़ते हैं। अब लेकिन ये जो देखा जा रहा है कि जो गोडसे अमर रहे जिंदाबाद के ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं, उनमें अगर अधिकांश लोगों की पोस्ट और भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो पोस्ट होते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आते हैं। फिर आखिर जब प्रधानमंत्री हर छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वो अपने समर्थक या बीजेपी के समर्थकों को ये क्यों नहीं समझा पाते हैं कि गांधी जो है वो शांति के प्रतीक हैं और जो गोडसे हैं वो कहीं ना कहीं एक हत्यारा, हत्यारा का समर्थन करना। देश के युवा आज एक हत्यारे को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो विचार लाश पर ही पैदा हुई, लाश की परिधि में घूमती रही, समाज को निरंतर तोड़ती रही और हिंदू मुसलमान करती रही, आतंकवाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है। इसलिए कि उसने गांधी पर प्रयोग किया था, देश की आत्मा पर प्रयोग किया था, देश के सद्भाव पर प्रयोग किया था और देश की इंसानियत पर प्रयोग किया था। ये पहला आतंकवादी है। ये आज जो इसके अनुयायी है, ये प्रायोजित कंपनी है आतंकवाद की। ये केवल विचारधारों की हत्या करती है। गांधी का तो हत्या कर दिया, लेकिन इसके लोग निरंतर इस विचारधारा का हत्या करने पर आमादा है और देश की जरूरत है। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि देश को आज जरूरत है कि इन अनुयायियों को भारत के शतरंज से अगर नहीं उखाड़ कर बीगोगे,
तो तुम स्वयं उखड़कर तार तार सड़क पर खड़ा हो जाओगे। आज सड़क पर देश खड़ा हो चुका है, देश के पास अब कुछ नहीं बचा है। देश के पास वो एक कटोरा बचा है जो 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और चावल के लिए खड़ी है। ये भक्त कह रहे हैं कि विश्व गुरु मैं बन रहा हूं। आज तक भिखारी को भी विश्व गुरु बनते हुए देखा है कहीं आपने? जो देश का 2/3 जनता भीख मांगती हो, वो देश विश्व गुरु भी हो सकता है? कभी हुआ है ऐसा दुनिया में? विश्व गुरु है जितना भारत। लेकिन इसको तो उपलब्धियों की नजर से देख नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन देना आप उपलब्धि नहीं मानते सरकार? नहीं, इसको उपलब्धि के रूप में देखते हैं। हम ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, हम आपको आपके प्लानिंग को, आपके सोच को, आपके कर्म को और राष्ट्र के प्रति आपका फैसले का मैं निंदा करता हूं कि आपके केवल जुमलाबाजी में, आपके केवल हिंदू मुसलमान में, आपका केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इन 80 करोड़ आबादी के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के लिए। यह आपकी उपलब्धि है। इससे पहले भी राशन आवंटन हुआ है, इसके पहले भी तेल आवंटन हुआ है, इसके पहले भी चीनी आवंटित हुई है, इसके पहले भी किरासन का तेल बटा है, लेकिन कोई सरकार ने ढिढोरा पीटने का नहीं काम किया है। ये आप किए हैं। तो गांधी जयंती पर मैं बापू को नमन करता हूं और बापू के नमन के साथ ये फिरका परस्त ताकतों से होशियार रहने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को नष्ट नाबूद करने के लिए, देश में सद्भाव कायम करने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए मैं एक एक व्यक्ति को ये आह्वान करता हूं कि वो गांधी के विचारधारा को समझे, गांधी के विचारधारा को अपने आचरण में उतारे, गांधी के विचारधारा को समाज में आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं बापू को श्रद्धांजलि देते हुए मैं देश और प्रदेश की आम जनता को बधाई देता हूं और साथ साथ अपने तरफ से अखिल भारतीय विकास कांग्रेस के तरफ से मैं आप दोनों चैनल के सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी ठीक रहे, धन्यवाद। ठीक। ट्विटर पे जिस तरह से देखा जा रहा है, सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन गांधी जी के हत्यारे को समर्थन करना, ये देश के युवाओं को कौन है जो लेके जा रहा है, कौन है उनको जो गांधी के लिए नफरत भरा जा रहा है और गोडसे को एक हीरो के रूप में देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को महात्मा गांधी जी की जन्म उत्सव पर, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है आज, उन दोनों को मद्देनज़र पूरे देश को बहुत बहुत उनकी जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक रही गोडसे की बात, तो ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल गांधी विचारधारा की नहीं है। भले ये इस्तेमाल करती हो गांधी को राजनीतिक स्तर पर, चुनाव के टाइम पर, या आज उनकी जयंती है तो उस नाम पर याद करना वोट बैंक बनाने की बात है। दरअसल है तो ये गोडसे की विचारधारा के लिए, बीजेपी के लिए, ये इंसानियत का कत्ल करने वाले हैं। और 2 अक्टूबर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करता है, तो मैं कहता हूँ स्वच्छ भारत नहीं बना रहा, वो भारत को साफ सुथरा नहीं बना रहा, स्वच्छ भारत नहीं, बल्कि भारत की जितनी भी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको साफ करने का काम कर रहा है, ना कि देश को साफ करने का काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री पहला ऐसा है जो देश की संस्थाओं को साफ कर रहा है, उन्हें ख़त्म कर रहा है, उन्हें बेचने का काम कर रहा है। तो इसका मोदी का यह स्वच्छता अभियान एक बेईमानी है। बेईमानी कैसे है? अगर पीएम संदेश दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो ये बेईमानी कैसे है? तो देश के जनता को संदेश दे रहे हैं कि आप भी स्वच्छता की तरफ आइए, साफ सुथराई रखिए, तो इसमें क्या गलत है? हर आदमी अपना घर साफ करता है, तो पीएम को संदेश देना गलत हो? नहीं, हर आदमी अपने घर को साफ सुथरा रखता है, दुकान को साफ सुथरा रखता है। अब सड़क का तो काम सड़क नगर निगम का होता है, कर्मचारियों का होता है। तो स्वच्छ भारत कहाँ है? हम जब करोड़ों रुपया सफाई कर्मचारी को देते हैं और जगह हमारी साफ रहती है, नालियाँ हमारी साफ रहती हैं। बाकी बनने की बात है कि सड़कें टूटी फूटी हैं, नालियाँ टूटी फूटी हैं, हमारे कर्मचारी तो बड़ी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। तो भारत तो हमारा स्वच्छ भारत का संदेश दे, पीएम को संदेश देना गलत है? पीएम जो संदेश दे रहे हैं वो गलत है?
मैं कह तो रहा हूँ वो स्वच्छ भारत की बात थोड़ी करता है। हाँ। वो तो हिंदुस्तान की जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें साफ करने की बात करता है। आप लोग पता नहीं कहाँ से चले आते हैं स्वच्छ भारत। कोई स्वच्छ भारत नहीं है, ये साफ भारत करने का है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, सरकारी विभाग हैं, उनको साफ करने का काम कर रहा है। नगर को साफ करने का या देश को साफ करने का नहीं काम कर रहा है। इसने अभी एक